कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगे मुझे। जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाला था उसमें काफ़ी कंफ्यूज लगे कुछ लोग। मैं आप लोगों को देखिए वन बाय वन समझाऊंगी। 3 तरह के लॉ कॉलेजेस आपको मिलेंगे हमारे देश में। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाती है, जिसको हम एनएलयू बोलते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि भारत के हर स्टेट में है। स्टेट मतलब राजधानी। हर राजधानी में भारत के एक एनएलयू होता ही है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का फुल फॉर्म होता है, जिसका एक प्रॉपर एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है ना, तो फिर हमको क्या मिलता है? नेशनल लेवल के कॉलेजेस मिलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट। उसी तरीके से जो एनएलयू होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होता है, उसका भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, क्लैट बोलते हैं। तो क्लैट एग्जाम पास करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए मे भी शायद ईजी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। उसकी तो कोचिंग क्लासेस तक चलती हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि क्लैट का एग्जाम फाइट करना कितना मुश्किल है। और क्लैट का एग्जाम आप फाइट कर लेते हो, आपको एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइड कर दिया जाता है अगर, तो उसके बाद आपको जब एडमिशन लेना होता है तो अच्छे अच्छे की जान सूख जाती है, क्योंकि फीस उसकी तगड़ी है। सिर्फ ट्यूशन फीस 7 से 8 लाख रुपए है, और उसमें अगर आप हॉस्टल फीस वगैरह ऐड कर दोगे तब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी फीस। तो इसलिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लोग ऐसे ही नहीं देते एग्जाम, क्योंकि फीस आगे वो अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि आपको मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है फीस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छी तगड़ी फीस देनी पड़ती है। इसके बाद आता है प्राइवेट कॉलेजेस, जिनका कोई माई बाप नहीं होता, जो बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले लेते हैं, दैट्स इनफ। तो ये जो कॉलेजेस होते हैं ये बड़े डेंजरस होते हैं। इनकी फीस कब बढ़ जाए अचानक से एक बैग, आप कुछ नहीं कह सकते। दूसरी चीज़, ये आपके साथ कितना भी अन्यायपूर्ण काम कर लें, इनका कोई माई बाप नहीं है। आपको अगर कंप्लेन करना भी है ना, तो आपकी सुनवाई काफ़ी बाद में होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता सरकार के लिए, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हरामी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेजेस का नाम, यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगी, फालतू कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, उनकी कॉलेज की फीस सुन के तो मेरे को यही लग रहा था, हे भगवान कैसे होगा। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने रिसर्च की, मैं पर्सनली कॉलेजेस में विजिट की, देन आई रियलाइज कि जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनसे एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को ध्यान में रख कर ही अपने कॉलेजेस लॉन्च करते हैं, ठीक है। अगर वो एफिलिएशन ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ से, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ से अगर एफिलेटेड आपके लॉ कॉलेजेस हैं, तो मान के चलिए कि ये लॉ कॉलेजेस सेफ हैं, ठीक है। अगर वो यूनिवर्सिटी की अच्छी आइडेंटिटी है, तो आप इसको मान के चलिए कि उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वो सब अच्छे होंगे, ठीक है। तो फिर भी एक बार पर्सनल चेक कर लेना चाहिए, इतना आंख मूंद के बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ की कैसी स्थिति है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने बताया हुआ है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हुआ, कम फीस में एकदम 1 नंबर पढ़ाई हो गई मेरी, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया रिजल्ट वगैरह भी सब अच्छे से आ गया, सारी चीज़ें हो गई। तो उसी तरीके से मैं कहूँगी पर्सनल विजिट करो। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड कॉलेजेस में ही एडमिशन लो, ठीक है। इसमें आपका एंट्रेंस भी नहीं होगा और आपका कम फीस में बहुत अच्छा आपको कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा हाई फाई मूट कोर्ट्स वगैरह एकदम हर सप्ताह अरेंज होना उस टाइप का नहीं होता है। आपको रेयरली मूट कोर्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि फिर भी वो लोग बेस्ट एफर्ट करते हैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाओ, बिना एंट्रेंस के कम पैसे में काफ़ी अच्छी एजुकेशन आपको मिल जाएगी लीगल स्टडीज़ की, ठीक है। वो सबसे बेस्ट होता है, वहाँ पे आप जाओ। दूसरा, फीस के लिए आप बोल रहे थे, फीस मैं आपको बता रही हूँ 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा 3 साल के लॉ का नहीं लगता है भाइयों और बहनों। और जहाँ पर लग रहा है ना, वो पक्का आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक ही जगह है जहाँ पर वाकई में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन पढ़ाई भी तगड़ी रहती है, एंड दैट इज़ वन एंड ओनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोई भी ऐसा लॉ कॉलेज नहीं है जो कि 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसे ले रहा है 3 साल के कोर्स का और उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा अगर कोई ले रहा है, मतलब वो चोटा है, मान के चलो आप। तो इसलिए बिल्कुल भी किसी के लफड़े में मत पड़ो। सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसका फीस लेना जायज़ है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो पढ़ाते भी उस लेवल का है। लेकिन 60-70 हज़ार रुपये से ज़्यादा फीस नहीं लगती है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज के चक्कर में पढ़ने वाले हो जहाँ पर 60-70 हज़ार से ज़्यादा फीस लग रही है, भाइयों और बहनों, मैं बता रही हूँ आप बहुत बड़े बेवकूफ़ी में हो, आई एम टेलिंग यू। इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस में ही एडमिशन लो, प्राइवेट कॉलेजेस के लफड़े में मत पड़ो। आपको अगर लेना ही है एडमिशन तो क्लैट का एग्जाम दो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। पैसे फूकने का अगर इतना ही शौक है तो आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो। अल्टीमेटली प्रैक्टिस सबको कोर्ट में आके ही करनी है। कोर्ट में सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाले भी कितने घूमते रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको इन सब की पढ़ाई करनी है कि आपको जज के लिए प्रिपेयर करना है, आप पहले ये तो देखो कि आप एलएलबी कर क्यों रहे हो।
अगर आपको प्रोफेसर वगैरह बनना है, लेक्चरर वगैरह बनना है, तब तो फिर तो फ़र्क ही नहीं पड़ता आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, बस वो कॉलेज में थोड़े ढंग के टीचर्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए। तो वो थोड़ा जाके रिसर्च कर लेना। पर्सनली आप जाओगे, टीचर्स से बात करोगे, वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करोगे, तो वो लोग खुद बता देंगे कि यार टीचर्स बड़े अच्छे हैं, इतने खराब भी नहीं है, जितना बोलते हैं उतना पढ़ा देते हैं अच्छे से। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में आप रखो अच्छे से कि आपको बनना क्या है, एलएलबी करने के बाद आपको करना क्या है। अगर आप जज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए एलएलबी कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली वो इतना ज़्यादा मैटर ही नहीं करता आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हो। आपका अच्छे से रिजल्ट निकाल दें, अच्छे से एग्जाम ले लें, अच्छे से पढ़ा दें, बस हो गया, इनफ है। ठीक है, तो बस और क्या चाहिए। फालतू के एक्स्ट्रा चोचले जितने भी रहते हैं ना, वो सब प्राइवेट कॉलेजेस में जो दिखाते हैं कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ काम नहीं आता। अल्टीमेटली कोर्ट में अगर 3 से 4 साल लगकर जबरदस्त प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं उखाड़ सकते आप एज एन एडवोकेट। और जज के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। अल्टीमेटली नॉलेज इज एवरीथिंग जज के एग्जाम में, प्लस आपकी पर्सनैलिटी जज वाली होनी चाहिए। तो वो वाली अगर है तभी आप क्रैक कर पाओगे सिविल जज। उसके बाद आता है प्रोफेसर लेक्चरर। प्रोफेसर लेक्चरर के लिए सीधी सी बात है, आप जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा आगे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन कंप्लीट करना। प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए आपको एलएलबी करना है, एलएलएम करना है, पीएचडी करना है, उसको नेट का एग्जाम वगैरह होता है, वो सब आप क्वालिफाइड करो और उसके बाद आपका अल्टीमेटली आपको मिलता है कॉलेजेस का अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर इंटरव्यू देने का ऑप्शन। तो आप देख लो वो सारी चीज़ें कि आपको आगे करना क्या है एलएलबी के बाद, उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। ठीक है, और जो मैंने कॉलेज का बताया है वही तरीका है और कुछ नहीं है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। मैं भुगती हुई बंदी हूँ, मैंने ना 2-3 साल धोखा खाया है और उसके बाद फाइनली कॉलेजेस का मेरे को सिस्टम समझ में आया, लॉ कॉलेज का, तब मैं बता रही हूँ आप लोगों को। इसलिए अपना बुद्धि मत लगाओ ज़्यादा, और अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको सीरियसली लो और बात मानो और उसी हिसाब से चलो, परेशान नहीं होगे। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली अंत में कुछ नहीं मिलना है एलएलबी करने के बाद। सारा खेल आपके खुद के दिमाग का रहता है। आप में पोटेंशियल होगा, आप कर जाओगे। आप में पोटेंशियल हो, सुने भी होगे ना, कुछ लोग शिशु मंदिर से पढ़कर बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल लेते हैं और कुछ लोग बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़कर कुछ नहीं उखाड़ पाए, बेरोजगार बैठे हैं। तो वही है, सब दिमाग का खेल है। कौन से कॉलेज से पढ़े, कौन से स्कूल से पढ़े, डजेंट मैटर। सब मैटर करता है आपके इंटेलिजेंस पे, आपकी मेहनत पे, आपकी सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, सो दैट इज़ द इनफ थिंग। आई होप कि इसके बाद सबको क्लियर हो गया होगा। आपको ही कमेंट सेक्शन में ऐसा जबरदस्ती के डाउट्स नहीं चलेंगे आपके दिमाग में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। और कुछ अगर पूछना हो तो बताइएगा। और एक बीएनएस और ये बीएसए इसका कुछ बोल रहे थे ना आप, तो उसके लिए मैं वीडियो ट्राई करूँगी बनाने का, तो उसके लिए आप बने रहिएगा चैनल पे।